मोती लहर चाल रही से जिकरा याने शाने में हो मारा कैप्टन छाया से पूरे हरियाणे में। भाई मेरी बात सच्ची है तो मेरा समर्थन करो जोरदार तालियों के साथ। अरे एक बार एक साथ गावांगे। हाँ हाँ हो मोती लहर चाल रही से जिकरा याने शाने में ओ मारा कैप्टन छाया से पूरे हरियाणे में। और छाती ठोक के कह रहा सू से गर्व बताने में। हाँ जी तैयार हो हमारा कैप्टन छाया से पूरे हरियाणे में। हमारा कैप्टन छाया से पूरे हरियाणे में। हमारा मान बढ़ाया से पूरे हरियाणे में। हमारा मान बढ़ाया से पूरे हरियाणे में। जो कहती वो करके दिखाया ना उल्टा कदम हटावे। जो कहती वो करके दिखाया ना उल्टा कदम हटावे। सच्चाई का देवे साथ ना झूठ बोलनी आवे। सच्चाई का देवे साथ ना झूठ बोलनी आवे। जो कहती वो करके दिखाया ना उल्टा कदम हटावे। सच्चाई का देवे साथ ना झूठ बोलनी आवे। नंबर 1 पर सदायो नंबर 1 पर सदायो। भाई अगर मेरी बात सच्ची लगनी तो एक बार देखो ताड़ियां आपने बहुत बता ली है। भाई बहुत यूं आ रहे जोरदार एक बार जयकारे के साथ बोलेंगे। नंबर 1 पर सदायो नंबर 1 पर काम कराने में। मारा कैप्टन छाया से पूरे हरियाणे में। मारा कैप्टन छाया से पूरे हरियाणे में। के जोश में देख के एक छोटी सी लाइन और ध्यान में आई है। नारे नौन हल्के की बन के शान रे। नारे नौन हल्के की बन के शान यो। नारे नौन हल्के की बन के शान यो। अरे आ गया हमारा कप्तान यो। आ गया हमारा कप्तान यो। आ गया हमारा कप्तान यो।
साथ खड़ा से। भाई एक बार मेरा निवेदन है, थोड़ी व्यवस्था बना के रखो। तो जोश तो बहुत बढ़िया बात है, एक बार बैठ जाओ भाई। भाई एक बार बैठो तो उन्हें भी दिखन नहीं लग रहा। मैं दिल ते गेल्या साथ खड़ा से यूथ शहर और गामा का। दिल ते गेल्या साथ खड़ा से यूथ शहर और गामा का। कैप्टन जी ने नार नोंद में खाया धराटा कामा का। कैप्टन जी ने नार नोंद में खाया धराटा कामा का। दिल ते गेल्या साथ खड़ा से यूथ शहर और गामा का। कैप्टन जी ने नार नोंद में खाया धराटा कामा का। कोई कसर ना छोटी तने भरा, कोई कसर ना छोटी तने भरा मान बढ़ाने में। भाई एक बार आपकी दोबारा दोनों हाथ ऊपर करके लास्ट तक आखिरी तक दोनों हाथ ऊपर और जोरदार तालियों के साथ क्या बोलेंगे? मारा कैप्टन, मारा कैप्टन, मारा कैप्टन सारा से पूरे हरियाणे में। मारा कैप्टन सारा से पूरे हरियाणे में। मारा मान बढ़ा रहा से पूरे हरियाणे में। भाई एक बार और वह बात, अगर मेरी बात सच्ची लगे तो मेरा समर्थन करियो। सुबह बोलते हैं और शाम बोलते हैं। भाई सुबह बोलते हैं और शाम बोलते हैं। नार नोंद में कैप्टन के, भाई नार नोंद में कैप्टन के काम बोलते हैं। अरे नार नोंद में कैप्टन के भाई काम बोलते हैं। भाई जैसे योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में आए तो वो गाना अपना पढ़ना जरूर बनता है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नार नोंद में अब के, भाई नार नोंद में इब के भगवान लहराएंगे। भाई नार नोंद में इब के भगवान लहराएंगे। भाई नार नोंद में इब के भगवान लहराएंगे। भाई एक राजनेता नहीं, एकला राजनेता नहीं, एक देश का वीर सैनिक। एक बार फौजी भाई हमारे बीच में बैठे, उनका नाम की भी जोरदार तालियां मारो एक बार। भाई नवीन पुनिया जी, एक मिनट का आपका समय लूंगी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपका इतना सुंदर चल रहा था गीत और उसको मैं बीच में रोक रही हूँ। मेरा यहाँ उपस्थित बंधुओं से एक अनुरोध है
जो हमारी मेन एंट्रेंस है, जहां से हमारे चीफ गेस्ट, हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच पहुंचेंगे, वहां बहुत सी गाड़ियां पार्क हो गई हैं। आने का जो रास्ता है वो रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। इसलिए मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि वहां जिनकी गाड़ियां, ट्रैक्टर या जो भी साधन वहां खड़े हैं, मेन गेट से और यहां तक पहुंचने का जो रास्ता है, उस रास्ते से आप अपने साधन हटा लीजिए, ताकि जो आपके मुख्य अतिथि हमारे बीच कुछ क्षणों में पहुंचने वाले हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं है, कोई 5-10 मिनट में वो हमारे बीच पहुंच जाएंगे। इसलिए आपसे विशेष अनुरोध है कि वहां से अपनी गाड़ियां, अपने ट्रैक्टर हटा लें। जब तक वहां से रास्ता साफ नहीं होगा, आपके मुख्य अतिथि जिन्हें आप देखने के लिए लालायित हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, वो मंच पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि रास्ता आपने ही रोक रखा है। इसलिए आपसे बार बार अनुरोध कि उस रास्ते को आप एक बार क्लियर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जी नवीन भाई, आप अपना। हाँ जी, तो भाई एक बार है ना, हमारे देश के वीर सैनिक फौजी साहब कैप्टन अभिमन्यु के लिए जोरदार ताली मारो भाई, और एक साथ युवा भाई सारे मिलके गीत गावांगे। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोल, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जो ये सभी डांस करने लग रहे हैं ना, ये कोई रुपया वाली भीड़ नहीं है, ये दिल से नाचने लग रहे हैं। तेरे प्यार ते भटकने, तेरे प्यार ते भटकने, तेरे प्यार ते भटकने, मन मिली कोई सौगात नहीं, मैं तेरी नचाई, मैं तेरी नचाई नाचू सुई से, दुनिया की औकात नहीं, मैं तेरी नचाई नाचू सुई से, दुनिया की औकात नहीं। नहीं कर रहा, पूरा हरियाणा नहीं, पूरा उत्तरी भारत का लग रहा है। आप सभी का न्यू जोश बनाए रखो 5 तारीख तक बस। खुद से कैप्टन आया, इन नारनों ने चमकाया, भाई सब कैप्टन आया, इन नारनों ने चमकाया, मिलकर साथ निभावांगे, वो मिलकर साथ निभावांगे। सबसे कैप्टन आया, पूरा हरियाणा चमकाया, इब मिलकर साथ निभावांगे। भाई तैयार हो सारे साथ निभाने का तेरे पक्का हो। सबसे कैप्टन आया, इन नारनों ने चमकाया, भाई सबसे कैप्टन आया, इन नारनों ने चमकाया, मिलकर साथ निभावांगे, वो मिलकर साथ निभावांगे। वो सारे मैनू कहूँ नहीं, सारे तो उराले ताड़ी बजाओगे, मैनू कहूँ सारे तो उराले बजाओगे, और जोश आऊगा। वो सारे कैप्टन हो रही इब के फेर जितावांगे। वो सारे कैप्टन हो रही इब के फेर जितावांगे।
अभिमन्यु की चर्चा चाल रहे हरियाणा में। अभिमन्यु की चर्चा चल रही है हरियाणा में। बहुत घना यो फेमस हो रहा छोटे बड़े शाणे में। बहुत घना यो फेमस हो रहा छोटे बड़े शाणे में। नारनौंद का लाडला हमारा कैप्टन जी से। नारनौंद का लाडला हमारा कैप्टन जी से। नारनौंद का लाडला हमारा कैप्टन जी से। लडवे आड़ा गावे बटाई इसके अच्छे कामा की। ओ लडवे आड़ा गावे बटाई इसके अच्छे कमागी। फौरन की जो चमका देगा सड़क शहर और गामा की। फौरन की जो चमका देगा सड़क शहर और कमागी। लडवे आड़ा गावे बटाई इसके अच्छे कामा की। फौरन की जो चमका देगा सड़क शहर और कमागी। भाई मिलके सबने खाना मिलके सबने खाना। कमल का बटन दबाना। कमल का बटन दबाना। भाई मिलके सबने खाना इब कमल का विकास के काम करावांगे। विकास के काम करावांगे। मिलके सबने ठाना कमल का बटन दबाना विकास के काम करावांगे। आखिरी बार एक बार और जोश के साथ सारा बोलेंगे भारत माता की। वो सारे कैप्टन होरी इब का फेर जितावांगे। 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 भाई बढ़िया लगा हो ताड़ी मार दो ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद आपसे मिलते रहेंगे। मैं जी हाँ ले मैं सारे ले लूँ। एक बार फिर भाई नवीन पूनिया जी ने जो समा बांध दिया उसके लिए जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी आप सब उनका मान सम्मान बढ़ाते रहें, उनका जोश बनाए रखें। जोरदार तालियों के साथ मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई नवीन को ये विश्वास दिलाएं कि ये आज का उभरता हुआ सितारा है और अपनी वाणी के माध्यम से माँ सरस्वती जो उनकी जीवा पर विराजमान है उसके माध्यम से आज उन्होंने आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत किया है। भाई नवीन के लिए एक और फरमाइश आई है भाई जी, कप्तान हमारा है, ये गीत एक बार आपके द्वारा फिर से सब सुनना चाहते हैं। विशेष रूप से ये आपके लिए फरमाइश है। मैं आपसे कहूंगी कि तालियों के साथ आप भाई को मंच पर भेजें, जोरदार तालियों के साथ भाई नवीन जी को आप मंच पर बुलाएंगे और हम सब भी भाई नवीन का सहयोग करेंगे। जब बात आए कप्तान हमारा है इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए ही जीते हैं, आपके लिए ही सब कुछ करते हैं। जब परिवार की बात आए, व्यवसाय की बात आए और एक तरफ नारनौंद की चर्चा हो तो वो सब भूलकर सिर्फ उन्हें एक चीज याद रहती है कि नारनौंद मेरा है, नारनौंद का एक एक बच्चा, एक एक माता बहन, एक एक भाई वो मेरा है। उनकी सुरक्षा और उनका विकास सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखकर मुझे अपने जीवन को जीना है। तो ऐसा कप्तान आपका है और भाई नवीन पूनिया जी इस गीत के माध्यम से एक बार फिर हमारे बीच उपस्थित हैं।
भाई आप सबका जोश देख के मेरे पे नहीं रुका जा रहा, मेरा भी जी कर जाए गाने में। हेलो भाई साहब, ये कॉलम से हटाओ थोड़ा आवाज। भाई थोड़े दे दो, नहीं आवाज को नहीं बात को रिक्वेस्ट है भाई, बुरा ना मानियो है, आज हो एक बार कॉलम से एक साइड करवा दो। थोड़ा साइड हट जाओ बस। भाई आप सबका जोश, आप सबका प्यार। हेलो हेलो और नार नोंद हल्के की बढ़ती मन शान दिखाई दे सर, और सेवा करता अभिमन्यु कप्तान दिखाई दे सर। भाई थोड़ा आगे तक की सोच के देखो। हमारे बीच चौधरी सहेंद्र रमाला जी, जो पूर्व विधायक रहे छपरोली से, वो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से चलकर हम सब का उत्साह वर्धन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। भाई कैप्टन अभिमन्यु जी के स्वागत अभिनंदन के लिए उनके लिए यहाँ वोट की अपील करने, उनका सहयोग करने हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं आप सब अनुरोध करूंगी कि जोरदार तालियों के साथ, आपकी तालियों में ऐसी गड़गड़ाहट होनी चाहिए कि आवाज उत्तर प्रदेश तक पहुंचे। वो हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भाई नवीन पूनिया जी। हाँ जी, एक बार सोच के देखो, वो टाइम अरे उस ही बढ़िया टाइम आना है। हेर नार नोंद हल्के की बढ़ती मन शान दिखाई दे सर, और सेवा करता अभिमन्यु कप्तान दिखाई दे सर। हाँ जी रेडी। हेरे नार नोंद हल्के की बढ़ती, नार नोंद हल्के की बढ़ती शान दिखाई दे सर, सेवा करता अभिमन्यु कप्तान दिखाई दे सर। सेवा करता अभिमन्यु कप्तान दिखाई दे सर। देश प्रेम का शौक जाग गया इनको बचपन से, भाई देश प्रेम का शौक जाग गया इनको बचपन से। हो गया फौज में भर्ती पहरेदार मण्या मन से, भाई हो गया फौज में भर्ती पहरेदार मण्या मन से। मोड़ा दुश्मन का मोगन से, मोड़ा दुश्मन का मोगन से वो चौहान दिखाई दे सर, मोड़ा दुश्मन का मुमकन से वो जवान दिखाई दे सर। हेरा सेवा करता अभिमन्यु कप्तान दिखाई दे सर, भाई सेवा करता अभिमन्यु कप्तान दिखाई दे सर।
यहाँ घूम लिया जवाज नानो तो मैं इतना जोश दिखा रखा है युवा शक्ति ने, मेरे चाचे ताऊआ ने, मेरी मातर शक्ति ने। एक बार खुद का नाम की जबरदस्त ताड़ी मार के दिखाओ, कैप्टन साहब ने विश्वास दिलाओ। आकाश पूरा नानो आपका समय तैयार है। अरे सेवा करता अभिमन्यु कप्तान दिखाई दे सर, अरे सेवा करता अभिमन्यु कप्तान दिखाई दे सर। सारा जोर ला दिया भाई ने और अपने हाथ उठते है कोनी, नहीं उठते नहीं। भाई नवीन पुनिया जी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मातृशक्ति का बहुत बहुत आभार, मेरे बुजुर्गों का, संतों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार मैं व्यक्त करती हूँ। आप सब कैप्टन अभिमन्यु जी को आशीर्वाद देने, उनका सहयोग करने यहाँ पहुंचे हैं। मैं दोनों हाथ उठाकर आपको प्रणाम करती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी कड़ी में जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि सहेंद्र रमाला जी विशेष रूप से छपरोली से यहाँ कैप्टन अभिमन्यु जी के सहयोग के लिए, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए पहुंचे हैं। मैं इसी कड़ी में आपसे अनुरोध करती हूं कि आप आएं और यहाँ नारनौंद की जो परिवार, जो जनता यहाँ उपस्थित है, उनसे माननीय कैप्टन अभिमन्यु जी के लिए वोटों की अपील करें। चौधरी सहेंद्र रमाला जी का आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की। अभी बहन आशा खेदड़ जी ने कहा कि मेरे स्वागत की गूंज उत्तर प्रदेश तक जानी चाहिए। ठीक। मैं इसके लिए एक निवेदन करता हूं कि जयकारे की गूंज उत्तर प्रदेश तक जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे हेलो वंदे वंदे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूं, कुछ ही पल में, कुछ ही मिनटों में उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तपस्वी, कुशल प्रशासक, उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदलने वाले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपके बीच में पधार रहे हैं। आज इस शानदार, जानदार इस सभा में उपस्थित बहुत ही आदर और सम्मान के योग मेरे बुजुर्गों, पूजा के शोक, मातृशक्ति, मेरे नौजवान भाइयों, पत्रकार, छायाकार, मेरे दोस्तों, प्रशासन के सभी मेरे दोस्त जो व्यवस्था बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आज इस नारनौद की पवन धारा पर आप सबके लाडले विकास पुरुष, एक सभ्य, शिक्षित नारनौद के प्रत्याशी भाई कैप्टन अभिमन्यु जी को 36 बिरादरी की सरदारी यहाँ पर अपना आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं 36 बिरादरी की सरदारी को अपना राम राम करता हूं जी। आप सबको मेरा राम राम। ये नारनौद की इस धरा का सौभाग्य, ये धरती किसानों की, ये धरती जवानों की और ये धरती पहलवानों की इस धरा को मैं बार बार नमन करता हूं। इतने लंबे समय से आप अपने लाडले प्रत्याशी विकास पुरुष कैप्टन अभिमन्यु जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं। दिल की गहराइयों से आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश से
चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि से आया हूं और निवेदन करने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं कि ऐसे महान व्यक्ति को, ऐसे विकास पुरुष को जो बड़ों का सम्मान करते हैं, नौजवानों के भविष्य की चिंता करते हैं, आम जन के विकास की चिंता करते हैं, ऐसे शानदार प्रत्याशी को अपना स्वागत, अपना सहयोग दे करके, अपना आशीर्वाद दे करके ज्यादा से ज्यादा वोटों जिताने का काम करेंगे, ऐसी अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं। ऐसा प्रत्याशी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा जो दूसरी पार्टी से कुछ प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जो दूसरी पार्टी से कुछ प्रत्याशी लड़ रहे हैं। कुछ प्रत्याशी तो ऐसे भी हैं कि चुनाव होने के बाद में कहीं टेंट वाला पीछे फिरेगा और कहीं पोस्टर वाला फिरेगा, किसी का कर्जा भी, किसी के पैसे भी वापस देने वाला नहीं पाएगा। इस बात का भी ध्यान रखियो। और आपका लाडला, आपका भाई कैप्टन अभिमन्यु हमेशा आपकी सेवा के लिए, आपके सम्मान और स्वागत के लिए हमेशा आपके बीच में मिलेंगे। मेरा यहाँ आने का तात्पर्य है और मेरा मकसद तभी पूरा होगा अगर मेरा भी आप सम्मान रखोगे और एक शानदार जीत कैप्टन अभिमन्यु जी के दिलाएंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और दोबारा से फिर आपको इस जीत के लिए धन्यवाद करने के लिए आऊंगा। अभी आपके कुछ पलों में आपके बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके बीच में आ रहे हैं। उन्हीं मुख्यमंत्री के साथ में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के बीच में मुझे 5 साल काम करने का मौका मिला। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सबको अपना आशीर्वाद नहीं देते। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक सभ्य व्यक्ति को, एक अच्छे ईमानदार, एक कुशल व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं और ऐसे आपके प्रत्याशी, हमारे सबके प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए। बस अंत में एक निवेदन करता हूं, ये चुनाव अकेले कैप्टन अभिमन्यु जी का नहीं है, ये चुनाव नारनौद के मान और सम्मान कर विकास का चुनाव है। हर व्यक्ति अपने आप को, हर माँ और बहन और बेटी, हर नौजवान और हर बुजुर्ग अपने आप को कप्तान अभिमन्यु बन करके चुनाव लड़े तो निश्चित रूप से हमारे नारनौद विधानसभा का सम्मान बढ़ेगा, इस क्षेत्र का सम्मान बढ़ेगा। और विशेष बात यह होगी कि कैप्टन अभिमन्यु जी ने राजनीति में आने से पहले संकल्प लिया था कि सर छोटू राम जी के पदचिन्हों पर चलते हुए, उनको अपना आदर्श मानते हुए, उनके सपनों का जो हरियाणा था उसको हरियाणा बनाने के लिए मैं काम करूंगा। अपना पूरा जीवन अपने प्रदेश के लिए और अपने हलके के लिए मैं न्यौछावर कर दूंगा। आपने एक झलक देखी भी है 2014 से लेकर 2019 तक जिस तरह से कैप्टन अभिमन्यु जी ने नहर खुदवाने का, कॉलेज बनवाने का, ITI बनवाने का और एक एक कोने को रोडों से जोड़ने का काम किया। वो तो कैप्टन अभिमन्यु जी का एक विकास का ट्रेलर था। अभी उनका एक मन और भी है कि मुझे जो कहे हुए विकास है वो विकास पूरे कराने हैं और मुझे हर नौजवान को रोजगार दिलाने का काम करना है। कैप्टन अभिमन्यु जी का अपने आदर्श है, कभी किसी युवा को भ्रमित नहीं करते। दूसरी का पार्टी के युवा आपने देखा होगा गाड़ियों में शराब चल रही है, शराब बिक रही है, बहन बेटियों को देख कर सीटी मार रहे हैं। ऐसे प्रत्याशी से दूरी बनानी, उसको सबक सिखाना और ऐसे आदर्श संस्कारवान अपने प्रत्याशी को भारी बहुमत के साथ जिताना है। आप सभी को अपने हल्का की इस पूरी सरदारी को, 36 बिरादरी के अपने सभी बड़ों छोटों को, मातृशक्ति को मैं शीश झुका करके नमन करता हूं और हाथ जोड़ करके कैप्टन अभिमन्यु जी के वोट के लिए मैं निवेदन करता हूं, अपील करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आदरणीय चौधरी सहेंद्र रमाला जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत सदैव शब्दों में।
बहुत प्रेम भाव के साथ उन्होंने कैप्टन अभिमन्यु जी के लिए न सिर्फ वोटों की अपील की बल्कि बताया है कि किस प्रकार वो रात दिन आपके लिए प्रयासरत रहे। चाहे बात कॉलेज की आए, चाहे सड़कों के विकास की बात आए, चाहे कहीं तालाब जोड़ की हम चर्चा करें और चाहे स्कूलों को अपग्रेडेशन करने की हम चर्चा कर लें। आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थान पर जब आप हरियाणा प्रदेश में विकास की बात करेंगे तो एकमात्र विधानसभा नारनौंद ऐसी विधानसभा है जहां पर हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभाओं में से सबसे अधिक विकास हुआ है। ऐसे कैप्टन अभिमन्यु जी आपके बीच उपस्थित हैं और आप देख सकते हैं कि काफिला आ चुका है हमारे बीच। हमारे आज के मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं और उनके इस मंच पे पहुंचने से पहले आपसे मेरा अनुरोध है कि सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर जोरदार करतल ध्वनि के साथ आपने अपने नेता का, आपने योगी आदित्यनाथ जी का, महाराज जी का स्वागत करना है, अभिनंदन करना है। सुकून और विश्वास का जीवन जी रही है। आपकी प्रेरणा से आज सभी भारतीय बंधु संत सनातन धर्म के प्रति नतमस्तक हो गए हैं। ऐसे योगी आदित्यनाथ जी आज हमारे बीच हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी को आशीर्वाद देने, उनके लिए वोट अपील करने पहुंचे। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। आप सबसे मैं अनुरोध करती हूँ, जोरदार करतल ध्वनि के साथ अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर आप योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सबका बहुत बहुत आभार। हमारे महंत योगी आदित्यनाथ जी आज मंच पर विराजमान है, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। और इस स्वागत की इस कड़ी में, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से उनका इंतजार कर रहे थे, मैं स्वागत की इस कड़ी में अनुरोध करूंगी हमारे आज के प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु जी से कि वो पगड़ी पहनाकर महंत योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं कैप्टन अभिमन्यु जी से बार बार अनुरोध करती हूँ कि आप यहाँ पहुंचने पर महंत योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। और इस स्वागत की इसी कड़ी में स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं चारों मंडल अध्यक्षों को, भाई आजाद शर्मा जी, भाई बारूराम सरपंच जी, भाई जगदीश फौजी जी और भाई रमेश झांडा जी से अनुरोध करूंगी कि आप स्मृति चिन्ह भेंट कर, हाँ, आप रुको ना, आप चारों मंडल अध्यक्ष स्मृति चिन्ह भेंट कर महंत योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और स्वागत की इस कड़ी में हमारे विधानसभा संयोजक जयवीर माजरा जी, उनके साथ जिला परिषद सोनू डाटा जी, जिला परिषद विजेंद्र जी और रामेर जी, प्रभारी धर्मवीर रतेरिया जी, माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी को शॉल उड़ाकर उनका स्वागत, अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, वंदे
वंदे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ हमारे प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु जी से, वो आए और अपने इस परिवार से अपने लिए वोटों की अपील करें और यहाँ पहुंचने पर हम महंत योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। आज हम सबका ये परम सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश को बीमारू से उत्तम प्रदेश बनाने वाले, उत्तर प्रदेश से गुंडों को बाहर भगाने वाले, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये नारनौंद नारायण की धरा आज पवित्र हुई है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आगमन से और साथ ही साथ ये हजारों जो आत्माएं, हजारों नारनौंद की सरदारी आज यहाँ पर आई है। चारों तरफ कहीं भी सर उठा करके देखो, दूर दूर तक सिर ही सिर दिखाई देते हैं। आप सब ने आज एक प्रकार से भगवान के रूप में यहाँ आकर के इस स्थान को पवित्र किया है। हमारे बीच में बहुत जल्दी ही हमारे यहाँ के विधायक और सफीदों के भाजपा के प्रत्याशी पंडित राम कुमार गौतम जी भी पधारने वाले हैं। वो जाम में फंसे हुए हैं, बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगे। मंच पर विराजमान परम आदरणीय महंत शुक्राई नाथ जी महाराज, बाबा लालदास डेरा से महंत पालनाथ जी महाराज, आदरणीय चौधरी सहेंद्र सिंह रमाणा जी पूर्व विधायक छपरौली, हमारे सम्माननीय जिला अध्यक्ष श्री अशोक सैनी जी, जिला परिषद के चेयरमैन भाई सोनू सिहाग जी, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर आशा खेदड़ जी, हमारे विधानसभा प्रभारी धर्मवीर अतेरिया जी, संयोजक जयवीर माजरा जी, अजय जी, आजाद शर्मा जी, जगदीश जी, बारू जी, रमेश डांडा जी, विजेंद्र उगालन जी, आमिर मसूदपुर जी, कुलदीप बकराना जी, महावीर शर्मा जी और कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मातृ शक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का और आदरणीय श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी का इतनी विशाल जनसभा में पधारने पर सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, आपकी उपस्थिति इस बात की गवाह है कि नारनौंद की 36 बिरादरी ने 5 अक्टूबर के चुनाव के मतदान से पहले ही अपना मन बना लिया है और नारनौंद में कमल खिल रहा है। पिछले कई महीनों के आप सबके बीच में रात दिन घर घर जाने का सौभाग्य मिला। मुझे पहले भी आपने अपना विधायक बना करके सेवा का मौका दिया, लेकिन इस बार जब मैं गांव-गांव घर घर गया हूं तो
तो जिस प्रकार का आशीर्वाद बुजुर्गों से मिला है, जिस प्रकार का स्नेह और प्रेम माताओं से मिला है, जिस प्रकार का साथ और समर्थन नौजवानों का मिला है, मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता हूं जो प्यार आपने दिया है। नौजवान दोस्तों, पिछले 1 महीने से ज्यादा के समय में आपने हजारों की संख्या में हर गांव में मोटरसाइकिल के काफिले से, ट्रैक्टर के काफिले से, कंबाइन के काफिले से आपने जिस प्रकार से मुझे स्वागत करके गांव में लेकर के गए, मैंने आपके शरीर से बहती हुई पसीनों की उन बूंदों को देखा है। साथियों, मैंने आपकी मेहनत को देखा है, मैंने आपके तप को देखा है, आपका कर्जा मेरे ऊपर है। साथियों, आपके शरीर से बहता हुआ पसीने की एक एक बूंद का कर्जा मुझे अपने खून से भी उतारना पड़ेगा, उतारूंगा। साथियों, ये चुनाव, ये नारनौंद के विकास का चुनाव है। हमने 5 साल विकास करके दिखाया है, फिर हमारे पास मौका है, हम फिर से विकास करके दिखाएंगे। और इस बार विकास प्रारंभ होगा। पहली बार तो पहली बार था, लेकिन साथियों, इस बार मेरी बात पर भरोसा करना कि जिस दिन आप चुन करके भेजोगे, पहले दिन से ही विकास की गाड़ी चौथे गियर में चलेगी। और विकास का इरादा है, और विकास का इरादा है, और घर घर रोजगार का भी वादा है। साथियों, ये मैंने केवल नारा नहीं दिया, मैं सोची समझी योजना के तहत चला हूं। मेरे 12 के इलाके के लोग आए होंगे। क्या कभी आपने पहले सपने में सोचा था कि 12 के गांव में, राखी गढ़ी में, राखी शाहपुर में कभी भाखड़ा का नीला पानी आपके नलके के अंदर पीने का आपको मिलेगा? क्या कभी किसी ने सोचा था कि नारनौंद में 4 कॉलेज, 4 ITI और लुहांस यूनिवर्सिटी का सेंटर बनेगा? ये हमने करके दिखाया है। जो कहा वो तो किया ही, जो नहीं कहा वो भी करके दिखाया है, करके दिखाएंगे। साथियों, हमने घोषणा पत्र में लिखा है कि हरियाणा प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के लिए हरियाणा के अंदर 10 नई औद्योगिक नगरी बसाएंगे और हर नगरी में 50,000 रोजगार देने की योजना बनाएंगे। साथियों, हरियाणा में आपकी सरकार हो और 10 औद्योगिक नगरी बनने वाली हो और आपका बेटा चंडीगढ़ में बैठा हो, तो बताओ सबसे पहली कहां पर बनेगी? अरे औरों के तो अभी कागज भी पूरे नहीं होंगे, मैं तो बढ़ाकर काम चालू कर दूंगा। साथियों, ये हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी भी आपके बीच में आए, वो भी आएंगे। मेरी विनती है कि आप गांव-गांव में संदेश दे दो कि प्रत्याशियों को, पार्टियों को, नेताओं को आप तोल लो, मोल लो, मेरे नेतृत्व को तोल लो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी एक तरफ हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक तरफ हैं, और कांग्रेस का बचपना का नेतृत्व एक तरफ है। मेरे नेताओं को तोल लो, हमारी पार्टियों को तोल लो और गांव-गांव में कह दीजिए कि अभिमन्यु को भी कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवारों के साथ में तोल लो। हमारी पढ़ाई लिखाई तोल लो, हमारे गुण तोल लो, कर्म तोल लो, स्वभाव तोल लो, सोच तोल लो, विचार तोल लो, नियत तोल लो, नीति तोल लो, सभ्यता तोल लो, मर्यादा तोल लो और हमारे करा हुआ काम तोल लो। लेकिन मेरा साथी, कांग्रेस का साथी, वो कोई विकास की बात नहीं करता है, विकास की चर्चा नहीं करता है।
रोजगार की चर्चा नहीं करता है। वो केवल अपने खुद के रोजगार को दूर कराने के लिए आज आपके बीच वोट मांगते आ रहा है। और किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। नारनौंद की सड़कों पर हुड़दंग होता है, उत्पात होता है, किल्कियां मारी जाती हैं। नारनौंद की सड़कों पर शरारतें की जाती है। ये मेरे नारनौंद की तहजीब नहीं थी, ये मेरे नारनौंद का संस्कार नहीं था। और बहन बेटियों को गाली दी जाती है। साथियों, बहन बेटी 36 बिरादरी की साझी बेटी होती है। एक बहन बेटी को गाली, वो एक बेटी को नहीं, एक बिरादरी को नहीं, वह 36 बिरादरी की बहन बेटी को गाली है। इसका दुख और दर्द एक बेटी एक बिरादरी को नहीं, इसका दुख और दर्द 36 बिरादरी को इसका दुख और दर्द है। साथियों, आज मेरे नारनौंद की तहजीब शर्मसार हुई है। आज मेरे नारनौंद में जो 36 बिरादरी का भाईचारा है, उसके ऊपर हरियाणा में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप सब इस प्रकार की ताकतों को परास्त करके अपना आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल पर दे करके नारनौंद के विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और नारनौंद के मान सम्मान के लिए मुझे अपना प्रतिनिधि बनाने की कृपा करें। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं। साथियों, आपने मुझे 15 साल से पाला है। आपने मुझे पौधा लगा करके 15 साल से मेरी रक्षा की है। आपने मुझे पानी दिया, खाद दी है। आपने मुझे सुधारा है, मेरी गलतियों को सुधारा है। आपने मुझे संवारा है। आपने मेरा साथ दे करके आपने मुझे घड़ा है, तराशा है। आपने ये पेड़ बनाने का काम किया है। ये रूख अब छाया और फल देने का काम करता है। साथियों, ये आपके लिए और पहला फल तो 2014 से 19 के बीच में चाख कभी देखना क्या है। और पहला फल तो फिर भी कम आया करे, अब की बार तो और ज्यादा फल मिलने का मौका है। साथियों, मैं जैसा भी हूं, मैं आपका हूं, आपका भाई हूं, आपके बीच में रहने वाला हूं, जिंदगी की आखिरी सांस तक आपके बीच में रहने वाला हूं। यही मैं भरोसा आपको दे करके कहना चाहता हूं। दादा राम कुमार गौतम हमारे बीच में आए हैं। तो मैं इतना निवेदन करता हुआ, मैं दादा गौतम की इंतजार कर रहा था कि वो आ जाए तो उनका आशीर्वाद भी हमें मिल जाए। साथियों, मैं आपको पुनः प्रार्थना करके कि आप सबका एक एक वोट कमल के फूल पर डाल करके मुझे अगले 5 साल के लिए अपनी सेवा का मौका दे करके नारनौंद का विकास, नौजवानों का रोजगार सुनिश्चित करने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसी भावुक और करुणामयी जो प्रार्थना आपसे कैप्टन अभिमन्यु जी ने की है, उसका आप मान रखेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मानती हूँ समय का तो अभाव है। सफीदों से हमारे प्रत्याशी दादा गौतम उपस्थित है। मैं चाहूंगी 2 मिनट वो भी आपके साथ बात करें। परम आदरणीय योगी जी, वैसे तो योगी जी के कदम भाई जीत के कदम है, हौसला कर लो, जीत के हो। आज योगी जी ने यूपी को जो गुंडों की जगह थी, गुंडों की जगह थी पूरी, उसको एकदम बढ़िया से अच्छे प्रदेश में बदल दिया। एक आदमी मुझे यूं कहता था, उसकी हैचरी है यूपी में, जब वो 6 बज जाते थे कहता था जल्दी से चलो चंडीगढ़। जब से योगी जी का राज है यूपी में 12 बजे के बाद
किसानों का सत्यानाश कर दिया यूपी जी ने, योगी जी ने। और भाई योगी जी के चरण यहाँ पड़े हैं। मैं तो बहुत आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ 100% कैप्टन अभिमन्यु जीतेगा, कोई शक मत समझना। एक बात और बता देता हूँ, किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। या नारनौंद में जो काम किया है, या तो लोकल नारनौंद में मैंने किया है, या हल्के में अगर किसी ने काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ कैप्टन अभिमन्यु ने किया है। नारनौंद को सब डिवीजन बना दिया, मैंने एक कॉलेज बनाया, इसने 3 कॉलेज बनाए, मैंने एक ITI दी, इसने 2 दी, अनेक सड़कें और बहुत काम किए। भाई आपका धर्म बनता है, आपका कर्म बनता है। आप कैप्टन अभिमन्यु को एक तरफा जीत के दिखाओ और पता लगे दुनिया सारे हिंदुस्तान में कि योगी जी आए थे तो आशीर्वाद देंगे जीत का, और जीत बहुत तगड़ी जीत होगी। इतना ही कहने के लिए है। और एक बात और कहता हूं, कैप्टन अभिमन्यु के सारे रिश्तेदार, सारे इनके चाहने वाले मेरे लिए सफीदों में काम कर रहे हैं। किसी को ये नहीं किसी को भ्रम होना चाहिए कि कैप्टन अभिमन्यु मेरी मदद नहीं कर रहा। इसलिए जो मुझे चाहता है, इस देश को प्यार करता है और योगी जी की इज्जत करता है, योगी जी का सम्मान करता है, तो आपका धर्म बनता है, आपका कर्म बनता है। कैप्टन अभिमन्यु को बनाओ। जय हिंद, जय योगी जी की जय। दादा गौतम का हम बहुत बहुत आभार करते हैं, जो इस समय इतना व्यस्त समय होने के बावजूद यहाँ हमारे लिए वोट अपील करने आए। और अब जब उनका बुलडोजर चलता है तो विपक्षियों की झूठ की मीनारें धराशायी हो जाती हैं। ऐसे संत सनातन धर्म के रक्षक, उत्तर प्रदेश की पावन भूधरा से प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद हम सबके लिए कैप्टन अभिमन्यु जी के लिए लेकर आए हैं। ऐसे योगी आदित्यनाथ जी से मैं अनुरोध करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से अनुरोध करती हूँ, वो आए और अपने आशीर्वचन से हम सबको कृतार्थ कर दें। योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नारनौद के ऐस पवित्र भूमि पे आप सबने म्यारी राम राम। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। दादा काला पीर के, दादा काला पीर के, दादा देवराज के, दादा देवराज के। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नारनौद से लोकप्रिय प्रत्याशी, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी, इस क्षेत्र से निवर्तमान विधायक और सफीदों के लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, ऐसे पंडित राम कुमार गौतम जी, मंच पर उपस्थित श्री महंत सुखराई नाथ जी, श्री महंत पालनाथ महाराज जी, उत्तर
उत्तर प्रदेश में छपरौली के पूर्व विधायक चौधरी सहेंद्र रमाला जी, जिला पंचायत जिला परिषद के अध्यक्ष श्री सोनू सिवाग जी, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर आशा खेदड़ जी, धर्मपीर रतेरिया जी, जयवीर माजरा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और नारनौद और सफीदों के यहां पर उपस्थित मेरे सभी बहन और भाइयों, देश की आन मान और शान की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले जवानों की वीर भूमि हरियाणा और भारत के 140 करोड़ जनता का पेट भरने वाले अन्नदाता किसानों की धरती हरियाणा की धरा को, नारनौद की धरा को, हिसार की धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जो उत्साह और समर्थन आज आप यहां भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहां एकत्र हुए हैं, मैं सबसे पहले आपका हृदय से अभिनंदन करते हुए अंतःकरण से अभिभूत होकर के आपका मैं स्वागत करता हूं कि आपने जो उत्साह दिखाया है भाजपा के लिए, यह आज की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, एक और देश की आन मान और शान की रक्षा करने के लिए लड़ने वाला हरियाणा, देश के अन्नदाता किसानों की धरती हरियाणा, और दूसरी तरफ भारत को कोसने वाले, भारत की विरासत को गाली देने वाले, भारत के विकास में अवरोध और रोड़ा खड़ा करने वाली कांग्रेस। याद करिए 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024 5 सदी का 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या धाम में अपनी पवित्र धरा पर प्रभु राम लला का फिर से विराजमान हुआ है, फिर से विराजमान हुए हैं। कौन ऐसा भारतवासी है, कौन दुनिया का ऐसा सनातन धर्मावलंबी है जो खुश न हुआ हो, अंतःकरण से खुश न हुआ हो। बहनों और भाइयों, ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा में पितृपक्ष चल रहा है। हमारी मान्यता होती है जितने भी हमारे पूर्वज होते हैं, दिवंगत हो चुके होते हैं, इस पक्ष में आकर के इस धरती पर आते हैं, अपनी वर्तमान पीढ़ी को आशीर्वाद देते हैं, और पितृपक्ष में हम भी उन्हें पितरों को तर्पण दे करके, श्राद्ध कर्म करके उन्हें अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का एक अवसर हम सबके सामने होता है। 500 वर्षों में जब भी हमारे पूर्वज आए होंगे अपने लोक से, तो हमें कोसते रहे होंगे कि कैसे ये पीढ़ी है कि उनके संकल्पों को पूरा नहीं कर पाई है। लेकिन इस बार पितृपक्ष आते ही सभी पितरों को सीम संतुष्टि हुई होगी कि उनकी वर्तमान पीढ़ी के संकल्पों का और सही निर्णय का परिणाम है अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। बहनों और भाइयों, एक सही निर्णय
कैसे देश की तकदीर को बदल सकता है, यह आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब देख रहे हैं। अयोध्या में रामलला का विराजमान होना, भारतवासी खुश हैं, सनातन धर्मावलंबी अभिभूत हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी घड़ियाली आंसू बहा रही है। उन्हें अयोध्या के वैभव पर, अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर खुशी नहीं है। वे तो आज भी ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस के एक पुरोधा ने कहा था कि मैं तो एक्सीडेंटल हिंदू हूं। बहनों और भाइयों, जब ये हिंदू ही नहीं है तो फिर एक्सीडेंटल हिंदुओं से क्या देश की व्यवस्था चलने वाली है क्या? और क्या ये हरियाणा की तकदीर को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं क्या? क्या वे अन्नदाता किसानों का सम्मान कर पाएंगे क्या? क्या ये नौजवानों को रोजगार दे पाएंगे क्या? क्या बेटी और बहन के सम्मान की रक्षा ये लोग कर पाएंगे क्या? जब ये लोग कुछ नहीं कर सकते तो फिर हम इनको बार बार चुनाव जिताते रहे हैं। याद करिए, एक तरफ अयोध्या में रामलला का प्रकटीकरण होना, ये डबल इंजन सरकार के कारण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 17 में उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाया, और डबल इंजन की सरकार जैसे यूपी में डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ी, मात्र 2 वर्ष के अंदर अयोध्या में डबल इंजन सरकार ने रामलला मंदिर के 500 वर्षों का विवाद समाप्त कर दिया। और मैं तो इसीलिए कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार का मतलब समाधान, कठिन से कठिन समस्या का समाधान। कांग्रेस की सरकार का मतलब समस्या, ये देश के अंदर आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, या फिर किसी भी प्रकार की समस्या, इसके तह में अगर आप जाएंगे कहीं ना कहीं कांग्रेस ही दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी समाधान है। अयोध्या में रामलला का मंदिर बना तो कश्मीर में धारा 370 भी तो हट गई। मैं आपको बता रहा था ना, अभी 3 दिन पहले की घटना है। मैं जम्मू में था, मुझे एक सभा में जाना था, थोड़ा वहां बारिश पड़ रही थी तो पायलट ने कहा थोड़ी देर बाद चलते, तो मैं एयरपोर्ट में चला गया। एक मौलाना मुझे एयरपोर्ट में मिले, मैं तो पहचानता नहीं था, मैं जा रहा था। उन्होंने कहा कि राम राम साहब, मैं समझ नहीं पाया। फिर उन्होंने, मेरी आवाज आई फिर कि योगी जी राम राम, तो मैं उधर देखा तो मौलाना थे। मैंने कहा भी राम राम। बहनों और भाइयों, मैं भौचक था। मैंने वहां के एक अधिकारी से पूछा, मैंने कहा भी यहाँ पे क्या राम राम का संबोधन सभी मौलवी करते हैं? कहा नहीं साहब, ये धारा 370 हटने का इम्पैक्ट है। जो पहले राम और कृष्ण को कोसते थे, भारत को कोसते थे, आज उनके मुंह से राम राम निकल रहा है। और याद रखना, ये मजबूत भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत होगी, भारत उतना मजबूत होगा। भारत जितना मजबूत होगा, उतना ही हरे रामा हरे कृष्णा का भजन भारत की सड़कों पर सर्वत्र ये नजारे देखने को मिलेंगे। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। एक गौरव की अनुभूति कराने वाली भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में देश की तकदीर और तस्वीर बदलती है। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं,
दुनिया के अंदर आप जाकर के देखिए, दुनिया के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय आज के दिन पर भारत के बगैर नहीं हो सकता। भारत आज दुनिया के ध्रुवीकरण को तय कर रहा है। जहां भारत होगा वो मजबूत होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और जब हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई थी, बहनों और भाइयों, यहां की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। यहां पे रेल कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, कई मेट्रो का संचालन हुआ है, कई अच्छी मंडी बनी है, आईआईटी, आईएम, एम्स जैसे संस्थान, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हर घर नल की योजना लागू हो रही है। नौजवान जो पहले भेदभाव का शिकार होता था, आज भेदभाव का शिकार नहीं है, बल्कि नौकरी प्राप्त कर रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, याद करिए, कांग्रेस के समय में किसान आत्महत्या करता था, नौजवान के सामने पहचान का संकट था। एक कांग्रेस तो माफियाओं की शागिर्द थी। संगठित अपराध में लिप्त माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, खनन माफिया हो, वन माफिया हो, पशु माफिया हो, ये सब के सब कांग्रेस के शागिर्द हैं। कांग्रेस इनके माध्यम से जनता का शोषण करती थी। डबल इंजन की सरकार ने माफिया राज समाप्त किया, विकास के पथ पर विरासत का सम्मान करते हुए आज आगे बढ़ाया है। आज सोचिए ना, कश्मीर सुरक्षित है, कश्मीर में भी चुनाव चल रहे हैं, कल ही कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जम्मू कश्मीर आज विकास की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ा है, और हरियाणा को तो कहना ही क्या है, प्रकृति और परमात्मा की भूमि है, नारायण की भूमि है। नारायण तो सर्वत्र विराजमान है, उसकी कृपा से कुछ भी नहीं हो सकता है, उसकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ गरीबों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला है। 12 करोड़ किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हुआ है। और बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने हैं। 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा है। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। ये भाजपा का नारा था, सबका साथ और सबके विकास का। विकास सबको पहुंचाया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको पहुंचाया, देश की विरासत का भी सम्मान किया, और साथ साथ देश को सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण भी दिया। बहनों और भाइयों, आप सौभाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। कैप्टन अभिमन्यु जैसा नेता आपको प्राप्त हुआ है। याद करिए, जिन्होंने अपनी जवानी देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए समर्पित की हो, और जैसे वहां से अवकाश प्राप्त किया, आए, उन्हें लगा कि नहीं, जनता जनार्दन की सेवा के लिए जाना है, शेष जीवन समर्पित किया भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए। मैं अभिनंदन करूंगा पंडित रामकुमार गौतम जी का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, कहा कि नहीं, आवश्यक है, नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु आना चाहिए, और मैं स्वयं सफेदों से लड़ूंगा। और बहनों और भाइयों, कैप्टन अभिमन्यु विकास के प्रतीक है, एक विजन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास के विजन को जमीनी धरातल पर कैसे उतारना है, इसके प्रतीक हरियाणा में कैप्टन अभिमन्यु जाने जाते हैं, जिन्होंने उसे जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया है।
नहीं, 1 दर्जन से अधिक मंत्रालयों के माध्यम से हर एक योजना को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य, एक बिगड़े हुए क्षेत्र को फिर से उठाने का कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किया। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम आपसे कहने के लिए आए हैं, यह समय भारत को दुनिया की एक महाताकत बनाने का समय है। अच्छे लोग नहीं आएंगे तो विकास ठप पड़ जाएगा। ये कांग्रेस के लोग जो राम की संस्कृति पर विश्वास नहीं करते, लोग रोम की संस्कृति पर विश्वास करते हैं, इन लोगों पे कभी विश्वास मत करना। ये संकट के समय आपके साथ कभी नहीं खड़े होंगे। जब संकट आएगा तो राहुल जी को तो नानी याद आती है, इटली भाग जाते हैं। आपके बीच में तो तब कार्य करने के लिए कैप्टन अभिमन्यु ही बचेंगे यहां पर कार्य करने के लिए। आपके बीच में तब पंडित राम कुमार गौतम जी ही बचेंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। एक तरफ नारनौत से हमें यहां पर कैप्टन अभिमन्यु को भारी बहुमत से विजयी बना करके कांग्रेस की जमानत को जब्त करना है। हमने इसीलिए आज यहां पर, मैं स्वयं यहां पे तो आया ही हूं, लेकिन साथ साथ मैंने यहां पर आज अपने दो प्रमुख संतों को ही बुलाया है। दादा काला पीर कोथ कला और खुर्द से हम लोगों ने यहां पर बुलाया है। यहां पर सीमांत सुकराई नाथ जी को ही मैंने बुलाया। मैंने कभी आकर के यहां पर अपना समर्थन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कैप्टन अभिमन्यु को। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही यहां पर बाबा पालनाथ जी महाराज भी डाडा से आए हैं अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। और फिर ये तो नारायण की भूमि है, बाबा लाल दास जी की पावन धरा है, उनका आशीर्वाद तो विरासत वालों के साथ ही होना है। और वो केवल विरासत का संरक्षण भाजपा कर सकती है। और इसीलिए आप सबसे मेरी अपील है कि नारनौत से कैप्टन अभिमन्यु को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। और मेरी आप सबसे ये भी अपील है कि सफेदों के भाजपा के प्रत्याशी जो पूर्व में इस नारनौत से विधायक रहे हैं, वहां की देवतुल्य जनता से भी मेरी प्रार्थना है कि वहां से पंडित राम कुमार गौतम जी को भी भारी बहुमत से विजयी बना करके हरियाणा विधानसभा के लिए चुन करके चंडीगढ़ भेजें। इन दोनों लोगों को बना करके भेजेंगे तो ये हिसार को भी बनाएंगे, हरियाणा को भी बनाने का काम मजबूती के साथ आगे करेंगे। आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। सभी लोग अपना दोनों हाथ ला करके खड़ा करके बोलिए मुझे मेरे सामने, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है। केवल जनता जनार्दन के सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। दोनों हाथ ला करके एक बार संकल्पित होकर के बोलेंगे कि हमें कमल ही कमल खिलाना है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, 5 अक्टूबर को जगत जननी मां भगवती का तीसरी तिथि है। और याद रखना, मां लक्ष्मी भी जब अपनी कृपा बरसाती है तो जिस आसन पर विराजमान करके बरसाती है वह कमल का फूल ही होता है। हरियाणा को कमल के फूल का वरदान चाहिए ना मां लक्ष्मी का, सुख और समृद्धि चाहिए ना, तो ये काम भाजपा करेगी। भाजपा को विजयी बना करके जाएंगे, जिताएंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम आभार व्यक्त करते हैं महंत योगी आदित्यनाथ जी का, जो उन्होंने हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है, भाजपा के साथ चलने
की प्रेरणा दी है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो विशेष रूप से यहाँ पर कैप्टन अभिमन्यु जी के लिए, दादा गौतम के लिए वोटों की अपील करने के लिए आए थे। मन शुक्राई नाथ जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। उनके साथ ही बाबा पालनाथ जी का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कैप्टन अभिमन्यु जी और दादा गौतम दोनों को आपने जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष भाई अशोक सैनी जी थोड़ा देर से पहुंचे थे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और आप सब से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप सब ने 5 तारीख को कमल के निशान के 1 नंबर बटन दबाकर कैप्टन अभिमन्यु जी को जिताना है। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। गीतकार छायाकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोना समझदा